हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कैसे परमिशन देते हैं या कैसे परमिशन को हटाते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी समझने वाले हैं कितने टाइप की फाइल परमिशन होती हैं और कितने टाइप के यूजर्स होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कमांड नेम। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं chmod कमांड। तो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन को चेंज करने के लिए हम chmod कमांड का यूज़ करते हैं। और chmod का मतलब है चेंज मोड। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिंटैक्स की। chmod कमांड को यूज़ करते वक्त क्या सिंटैक्स यूज़ करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं chmod कमांड के साथ आप रेफरेंस देख सकते हैं, ऑपरेटर, मोड और फाइल का नेम। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की। रेफरेंस का मतलब होता है किस यूज़र को आप परमिशन देना चाहते हैं। और अगर यूजर्स की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप के यूज़र होते हैं: ओनर, ग्रुप, अदर्स एंड ऑल। और इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास आपका लैपटॉप है और आप उसमें पासवर्ड डालते हैं, तो उस लैपटॉप को आप ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप ही उस लैपटॉप के ओनर हैं। अगर आप किसी लैब में जाते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब में जाते हैं, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ मेंबर उस लैपटॉप को या कंप्यूटर को यूज़ करता है, तो वो एक ग्रुप हो जाता है। और अदर्स की बात करें तो अदर्स का मतलब होता है ना तो वो ग्रुप का मेंबर है और ना ही वो ओनर है, मतलब थर्ड मेंबर। और ऑल में तीनों आ जाते हैं, मतलब ओनर, ग्रुप एंड अदर्स। आप इनके रेफरेंसेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर का यूज रेफरेंस और मोड को जोड़ने के लिए होता है। और यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के ऑपरेटर हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन और असाइन ऑपरेटर। दोस्तों, अगर मोड्स की बात करें तो मोड्स का मतलब होता है आप कौन सी परमिशन देना चाहते हैं और कौन सी परमिशन हटाना चाहते हैं। परमिशंस की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की परमिशन होती हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। दोस्तों, ऑक्टल नोटेशंस की बात करें तो ऑक्टल नोटेशंस में बेसिकली एक सीरीज होती है 0 से लेकर 7 तक। 0 का मतलब होता है ऑल परमिशन आर डिनाइड और 7 का मतलब होता है ऑल परमिशंस आर अलाउड। और आप इसे बाइनरी नंबर के जरिए भी समझ सकते हैं। 000 मतलब ऑल द परमिशंस आर डिनाइड, 777 ऑल द परमिशंस आर अलाउड। तो चलिए दोस्तों, ऑक्टल नोटेशन को डिटेल में समझते हैं। सपोज करिए आपको यूज़र को परमिशन देनी है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो रीड के लिए नोटेशन है 4, राइट के लिए नोटेशन है 2 एंड एग्जीक्यूट के लिए नोटेशन है 1। और इन तीनों का सम होता है 7। तो आपको यूजर को असाइन करना पड़ेगा 7। सेकेंड एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे आपको ग्रुप को परमिशन देनी है रीड और एग्जीक्यूट। तो रीड के लिए आपको लिखना होगा 4, और आपको राइट की परमिशन नहीं देनी है तो उसके लिए 0 एंड एग्जीक्यूट के लिए 1। और तीनों का सम होता है 5। तो आपको ग्रुप को असाइन करना होगा 5। तो दोस्तों, इस एग्जांपल को एक कमांड के जरिए समझते हैं। जैसे आपको कमांड लिखनी है chmod, यूज़र को परमिशन देनी है rwx, ग्रुप को परमिशन देनी है rx और अदर्स को परमिशन देनी है wx और फाइल का नेम। आप ऑक्टल नोटेशन के जरिए डायरेक्ट लिख सकते हैं chmod 753 और फाइल का नेम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑक्टल नोटेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इजी है लिखना। तो चलिए दोस्तों, अब टर्मिनल को ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल इस कमांड को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कमांड को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी फाइल्स को लॉन्ग लिस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप मेरी सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को देख सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल दिखाई दे रही है मेरे को फाइल नेम से, और इसकी परमिशंस को चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी परमिशन अलाउड नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसकी परमिशंस को चेंज करते हैं और कमांड यूज करते हैं chmod 777 और फाइल का नेम। और यहाँ पर मैं ऑक्टल मेथड यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर हम दोबारा चेक करते हैं अपनी फाइल्स को। तो आप देख सकते हैं फाइल जो मेरी थी उसको सारी परमिशंस दे दी गई हैं: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक डायरेक्टरी दिखाई दे रही है मेरे को जून नाम से।
तो इस डायरेक्टरी को हम परमिशन देते हैं रीड एंड राइट की। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है chmod स्पेस। अगर हमें रीड एंड राइट देना है तो हमें कोड लिखना होगा, यानी कि ऑक्टल नंबर यूज़ करना होगा 4 और 2, यानी कि 4 और 2 6। तो 6 6 एंड 6 एंड डायरेक्टरी का नेम। और चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टरी है और इसको हमने 4 एंड 2 यानी कि 6 6 और 6 परमिशन दे दी है रीड एंड राइट की। तो चलिए दोस्तों, इस एग्जांपल में हम रेफरेंस, ऑपरेटर और मोड को यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम कमांड लिखते हैं chmod u यानी यूजर, g यानी ग्रुप, o यानी अदर्स, -rwx। जैसे हमने फाइल के अंदर जो हमारी फाइल नेम से फाइल है उसको हमने rwx परमिशन दी थी, यानी कि सारी परमिशंस अलाउड की थी। अब हम सारी परमिशन डिनाई कर रहे हैं, स्पेस फाइल का नेम। और चेक करते हैं इसे दोबारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल को कोई भी परमिशन अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कमांड समझ आई होगी, और यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।